Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 2 of class 8 and the topic is from trade to territory. This is the 7th video of this chapter. इससे पहले मैं 6 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि टीपू सुल्तान जिसे कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था, किस तरीके से वो ब्रिटिश का सामना करता है और एंग्लो ब्रिटिश मराठा वॉर्स होते हैं और फाइनली इसमें मराठों की हार हो जाती है और मराठा एम्पायर ब्रिटिश के अंडर आ जाता है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of the territorial expansion। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी के लिए कि अब उनको एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, यानी अपनी टेरिटरीज को अगर उन्हें बढ़ाना है तो उसके लिए अग्रेसिव पॉलिसी की ज़रूरत है। अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ द पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड। उसके बाद उस वक्त गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका टाइमिंग रहा था 1813 टू 1823। ये एक न्यू पॉलिसी लेके आते हैं जिसका नाम था पैरामाउंटेसी। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, यानी अब कंपनी ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि उनकी अथॉरिटी जो है सबसे सुप्रीम है, पैरामाउंट है। हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स, और उन्होंने बोला उनका पावर सबसे ग्रेटर है किसी भी इंडियन स्टेट से। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इस इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम, और इस ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने डरा धमका कर जो इंडियन किंगडम की टेरिटरीज थी उनको छीनना स्टार्ट कर दिया। दिस यू कंटिन्यू टू गाइड द लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। उसके बाद इसी पॉलिसी ने कंटिन्यू किया, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी वो इसी बेस पर आगे बढ़ी। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज, पर ऐसा नहीं है कि जो पैरामाउंटेसी की जो पॉलिसी आई थी उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, बहुत से लोगों ने इसे चैलेंज किया। फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर, जैसे कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने ट्राई किया कि एक छोटी सी स्टेट थी जिसका नाम था कितूर कर्नाटका में, उसे एनेक्स करने की कोशिश की। रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म, तो उसी वक्त वहाँ की जो रानी थी रानी चन्नम्मा, उन्होंने हथियार उठा लिए और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। बट शी वॉज अरेस्टेड इन 1824, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, और 1829 में उनकी डेथ हो जाती है। बट रैयन्ना अ पुअर चौकीदार और संगरोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस, लेकिन उनकी जगह पर रैयन्ना नाम के एक पुअर चौकीदार थे संगरोली कित्तूर के, वो मूवमेंट अपने हाथ में ले लेते हैं और विद द पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉय मेनी ब्रिटिश कैंपेन रिकॉर्ड्स। उसके बाद उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत से ब्रिटिश कैंप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट ही वॉज कॉट एंड हैंग बाय द ब्रिटिश इन 1830, पर उनको कैद कर लिया जाता है और उसके बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। यू विल रीड मोर अबाउट द सेवरल केसेस ऑफ द रेजिस्टेंस रिलेटेड इन द बुक। इसी बुक में आप बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ब्रिटिश के खिलाफ ऐसे मूवमेंट हुए हैं। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट द रशिया। अब लेट 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और डर सताने लगा और वो था रशिया का। इट इमेजिन दैट द रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस द एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। उनको ऐसा लग रहा था कि रशिया जो है अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है, इस वजह से वो एशिया को क्रॉस करके कहीं इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से एंटर ना हो जाए। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, और इसी वजह से उन ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट पर उनका पूरा कंट्रोल हो जाए। दे फोर्ट अ प्रोलॉन्ग वॉर विद द अफगानिस्तान बिटवीन द 1838 एंड 1842। अब जो है ब्रिटिश जो थे उनका अफगानिस्तान के साथ वॉर चल रहा था 1838 में और 1842 में, एंड इस्टेब्लिश द इनडायरेक्ट कंपनी रूल, वहाँ उनका इनडायरेक्ट रूल भी इस्टेब्लिश हो गया था। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, इसके अलावा सिंध को भी जीत लिया गया था 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, अब इसके बाद पंजाब का नंबर था। बट द प्रेजेंस ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जब तक जिंदा रहे कंपनी ऐसा नहीं कर पाई, और जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में तो पंजाब जीत लिया गया और 2 वॉर्स हुई थी सिक्स और ब्रिटिश के बीच में। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब जीत लिया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स। द फाइनल वेव ऑफ द एनेक्सेशन ओकर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। दूसरी पहली तो होगी पैरामाउंटेसी की पॉलिसी, सेकंड जो पॉलिसी ब्रिटिश लेके आए थे वो थे डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, जो कि लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। ये गवर्नर जनरल बनकर रहे थे 48 से लेके 56 तक। ही डिवाइज
अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हियर इज किंग वुड लैप्स। इसमें इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडियन रूलर है और अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसका पीछे कोई वंशज नहीं रहता, कोई मेल हियर अगर नहीं रहता है, तो उसका किंगडम लॉस वो लैप्स कर जाएगा और वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी के अंडर चला जाएगा। वन किंगडम बाय अनदर वॉज एनेक्स सिंपली बाय द अप्लाइंग इज डॉक्ट्रिन। उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे किंगडम्स को छीन लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ज़रिए, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध। उसके बाद 1856 में कंपनी ने अवध को भी छीन लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। इस बार ब्रिटिश ने आर्ग्यूड किया कि दे सेड दैट ऑब्लाइज बाय ड्यूटी टू टेक ओवर द अवध इन ऑर्डर टू फ्री पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट। और अवध को छीनते वक्त ब्रिटिश ने ये बोला कि हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं और जो मिस गवर्नमेंट है अवध में उससे लोगों को फ्री कराना चाहते हैं, इसलिए हम इसको छीन रहे हैं। इनग्रेड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन द नवाब आर डिस्पोज्ड। और उन्होंने ये भी बोला कि जो यहाँ के नवाब हैं वो भी इनह्यूमिलेटिंग है, लोगों के लिए सही नहीं है, इसलिए अवध को ब्रिटिश के अंडर आ जाना चाहिए। द पीपल ऑफ द अवध जो इन द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन द 1857। इसके बाद अवध के जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।